हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ बहुत ज़ोर शोर से होंगी। देखिए, सभी बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है कि अभी जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म नहीं हो पाई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो सदस्यों का चुनाव है अभी वो सिलेक्शन हो नहीं पाया है। और जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो डेट आ जाएगी हमारी परीक्षा की। लेकिन ये मान के चलिए कि इस 2022 में तो होना मुश्किल है, ये आपकी परीक्षा 2023 में ही जाएगी। तो इस समय की मेरी वीडियोस जो बन रही है वो मैनेजमेंट बन रही है, ये सबको पता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आवश्यकता। देखिए, होम मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है आवश्यकता, कि हमारी आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, आवश्यकता तो बहुत होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका एक वर्गीकरण करते हैं और उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आवश्यकताओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? अनिवार्य आवश्यकता, फिर आरामदायक आवश्यकता, फिर विलासात्मक आवश्यकता, फिर आकस्मिक आवश्यकता। इस प्रकार से आवश्यकताओं को हम 4 भागों में बांटे हैं। तो जो मेरी अनिवार्य आवश्यकता होती हैं उसके अंतर्गत, जैसे आपका रोटी हो गया, यानी आपका भोजन हो गया, आपका मकान हो गया, आपका वस्त्र हो गया। तो अनिवार्य आवश्यकता का अर्थ ये होता है कि जिसकी आवश्यकता हमको एट एनी कॉस्ट उसको चाहिए ही चाहिए, उसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वो हमें किसी भी हालत में उसको हमें चाहिए ही चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? आरामदायक आवश्यकताएं। देखिए, कुछ आवश्यकताएं तो हमारी बिल्कुल बेसिक नीड होती हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं कि जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारा जो काम होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ा धुलने का काम हम लोग हाथ से करते थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन आ गई है। मसाला पीसने का काम हम लोग सिलबट्टे पे करते थे, लेकिन अब मिक्सर आ गया है, मिक्सी में पीसा जाता है। उसके बाद सिलाई मशीन, पहले हम लोग सुई धागे से कपड़े सिलते थे, अब मशीन आ गई है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि उसके अगर वो चीज़ ना हो तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो महिला है वो वर्किंग होती हैं, घर के साथ वो बाहर का भी काम करती हैं, आर्थिक स्रोत के लिए बाहर भी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सारा काम जो है फिजिकली करें। तो इसलिए उन्होंने कई संसाधनों को इस्तेमाल करती हैं, और संसाधनों को इस्तेमाल करने से क्या होता है, उनके समय है, शक्ति है और धन की कहीं ना कहीं बचत होती है। तो इसमें अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ही कि आरामदायक आवश्यकताओं में कौन कौन से होती हैं। फिर आता है विलासात्मक आवश्यकताएं। तो ये विलासात्मक आवश्यकताओं का हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी अनिवार्य होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनिवार्य नहीं होती, उसके बिना भी हम अपने जीवन को जीवित रूप से जी सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ का हम प्रयोग करते तो हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा सा इजी वे में चलने लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी होती हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, एक जैसे कह दीजिए कि इसका शौक है, तो उसमें जैसे आपका एसी हो गया, आप एसी गाड़ी से चल रहे हैं, महंगे बंगले में रह रहे हैं। हम सस्ते कपड़े भी पहन करके अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं, लेकिन हम महंगे कपड़े पहन रहे हैं। तो यानी कि जो चीज़ें हमारी शो ऑफ करने का काम कर रही है, हमारी प्रतिष्ठा को मेंटेन कर रही है, जिसमें हमको एक सुख आनंद का अनुभूत होता है, वो सारी आवश्यकताएं आपकी विलासिता होती है। फिर आता है आकस्मिक आवश्यकताएं। देखिए, कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती है जिनका कोई परमानेंट कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किसी अचानक कोई ऐसी घटना से, जैसे चोरी हो गया, आपका वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, या बहुत ही ज़्यादा जो है आंधी तूफान आ गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में चोरी डकैती हो गई, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी आवश्यकताएं वो थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। जो घटना होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी आवश्यकता हो जाती है। तो अपने वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपसे हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा भी मनोबल कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ता है, और हमें भी लगता है कि ठीक है, नहीं, हमें अपने अपने बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम भी मैनेज करके वीडियोज़ बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत ही फ्री रहते हैं, मेरे पास काम नहीं होता है। तो इसलिए जो है अब अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।